प्रिय बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7 के गणित में परिमेय संख्याओं का अंतर हमें यह बताना है कि दो परिमेय संख्याएं अगर दे रखी हों तो उनमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बराबर है। इस विषय पर हम अभ्यास 1C में आपको कुछ समझाएंगे। सबसे पहले हम मान लिया बेटा हमने कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं, एक है हमारी a/b तथा दूसरी है हमारी c/d। दो संख्याएं हैं हमारी, ये दोनों क्या है, हमारी दोनों परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय क्यों? क्योंकि p/q यानी अंश बटे हर का रूप है। अब इन संख्याओं में हमें यह दिखाना है कि भी कौन सी संख्याएं बराबर होती हैं, कौन सी छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी। इसके लिए हम लेते हैं, सबसे पहला हमारा पहला नियम कहता है कि a/b बराबर हो c/d। बराबर कब होगी? जब AD बराबर हो BC। तो हम लेते हैं इसे। सबसे पहली चीज है हमारी क्या कि a/b और तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हैं। अगर हमारे पास कैसी हैं? दो परिमेय संख्याएं हैं। माना हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं इसे। माना हमने क्या है कि a/b की जगह मान लो कोई भी संख्या हमने मान ली 2/3 और दूसरी संख्या हमारे पास मान लो -3/4। अब हमें यह दिखाना है इन संख्याओं में कौन बड़ी है, कौन छोटी है। ये चीज हमें इन संख्याओं में समझानी है। क्या करा हमने? इसे तो मान लिया हमने बेटा कि a/b बराबर हो गया 2/3 और दूसरा हमारा c/d हो गया -3/4। क्या करेंगे हम? इसमें हमें देखना है एक बार AD और एक बार BC। अब ये A की जगह हो गया बेटा 2, B की जगह हो गया 3, C की जगह -3 और D की जगह 4। सबसे पहले निकालते हैं हम इनका AD। 2 × 4 कितना आया हमारा? 8। दूसरा हम निकालते हैं इनका BC। BC आया बेटा हमारा 3 × -3, 3 तिया 9 यानी कितना है हमारा? -9। अब हम इनमें देखेंगे कौन सा मान बड़ा है। हम देखेंगे AD का मान है +8 और BC का मान है -9। हम जानते हैं कि प्लस की संख्या सदैव बड़ी होती है और माइनस की संख्या सदैव छोटी होती है। इसलिए हमने क्या होगा यहां पे होगा कि 8 इज ग्रेटर देन किससे होगा? -9 से। ये हमारा पहला रूल रहा। क्या था हमारा का 8 बड़ा हो गया किससे? हमारा -9 से। तो हम यहां से क्या कंडीशन लगती है हमारी? कंडीशन लगती है हमारी क्या कि AD इज ग्रेटर देन हो गया हमारा BC। जब AD, अब A वाली संख्या यहां देखना हमें A वाली संख्या है 2/3। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि 2/3 इज ग्रेटर देन होगी -3/4 से। एक चीज तो बेटा हमने ये बताई। दूसरी हो सकता है ये संख्या हो हमारे पास, सपोज करो ये संख्या हमारे पास अगर हो A बराबर तो हो हमारा a/b बराबर तो दे रखिए 2/3 और दूसरी हो हमारी c/d होती मान लो 4/6। जब 4/6 हो हमें करना क्या है बेटा? वही काम पहले निकालना है इनका क्या? AD कितना हो गया? 2 × 6 12। फिर निकालना है हमें इनका BC कितना हो गया? 3 × 4 12। यानी क्या आया हमारा यहां से? AD बराबर आया हमारा BC। जब AD बराबर है हमारा BC तो कैसी होगी संख्या? A वाली संख्या 2/3 और B और जो हमारी यहां से C वाली संख्या है
वो कौन सी हमारी 4/6। ये कैसी हो गई हमारी 4/6 बराबर हो गई। यानी इसे काटेंगे हम, अगर इसका सूक्ष्म रूप करें तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2/3 बराबर होगा हमारा 4/6 के। अब हमारी यहां से ये कंडीशन भी क्लियर हो जाती है, ये भी क्लियर हो जाती है। हम इसके लिए कोई थर्ड कंडीशन देखें अपनी। अगर थर्ड कंडीशन पे हम ध्यान दें, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। हम थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन कह रही है कि A/B लेस देन होगा C/D। कब? यदि AD छोटा हो BC। तो बेटा हमने इसमें ले लिया, चलो एक दिन तो अपनी यही रखते हैं 2/3, और दूसरी बिन रखते हैं हम 5/3 ले लेते हैं। यहां पे हमारा क्या हो गया, A/B तो हो गया हमारा 2/3 और C/D हो गया हमारा 5/3। क्या करा हमें? सबसे वही करना है, AD हो गया हमारा 2 गुणा 3 या हमारा 6। फिर निकालना है हमें इनका BC 3 गुणा 5 15। अब चूंकि यहां A वाली संख्या भाई AD हमारी आ रही है 6 और BC कितनी आ रही है हमारी 15। अब जब AD से BC बड़ी है तो क्या होगा कि BC वाली संख्या जिस संख्या में C है वो A वाली संख्या से कैसी होगी, बड़ी। चूंकि यहां क्या हुआ हमारा कि AD इज लेस देन BC, तब हमारा क्या होगा बेटा, तब A के नीचे वाली संख्या हमारी 2/3 इज लेस देन होगी हमारी 5/3। इस तरह से बेटा हमारी ये दो संख्याएं बराबर हुई। अब आगे एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बेटा, अब हम आपको एक्सरसाइज 1C के कुछ प्रश्न कराते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। इन्हें हमें यह बताना है इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है उससे। तो बेटा हम सबसे पहला लेते हैं, पहले का क्या खंड उठाते हैं। क्या दिया हमें, -4/9 और 7/9 ले लिया बेटा हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A/B की कौन सी हो गई हमारी, -4/9 तथा B/C हो गई हमारी 7/9। क्या करेंगे हम, C/D। सबसे पहले बेटा हमें क्या निकालना है, AD इनका। AD कितना हो गया, -4 गुणा 9, 9 चौक -36। निकालना हमें इनका BC। BC कितना हो गया बेटा हमारा, 9 गुणा 7, 9 7 कितना हो गया हमारा 63। अब क्योंकि 63 प्लस की संख्या है और 36 माइनस की संख्या है, 63 बड़ा होगा। यहां पे क्या होगा हमारे पास, 63 इज ग्रेटर देन -36। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि BC इज ग्रेटर देन AD। और हम यहां देखेंगे कि C वाली संख्या कौन सी है हमारी, C वाली संख्या थी हमारी ये 7/9 और A वाली संख्या हमारी -4/9। तो ये हमारी बड़ी है, तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, C वाली, यानी 7/9 इज ग्रेटर देन -4/9। आया होगा बेटा समझ में। अब देखते हैं इसका ख खंड। इसमें दिया हमें -3/4 और दूसरी संख्या दे रखी है -5/8। वही हमारा पुराना नियम। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे A/B बराबर हो गया -3/4 तथा
C अपॉन D हो गया माइनस के 5/8। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, AD। AD कितना हो गया हमारा, माइनस के 3 गुणा 8, 8 दिया माइनस का 24। अब हमने निकाला इनका BC। BC हो गया हमारा 4 गुणा माइनस 5, 5 चौक माइनस का 20। हमें देखेंगे क्या कि माइनस में चल रहे हैं तो माइनस का 20 बड़ा होगा माइनस के 24 से। यहां क्या है बेटा हमारा, माइनस का 20 बड़ा है माइनस 24 से। अब माइनस का 20 की संख्या हमारा है C वाली में, और C वाली कितनी है, माइनस के 5/8। तो यहां से क्या होगा, यहां से कह सकते हैं हम कि BC इज ग्रेटर देन AD। तब C वाली संख्या हमारी माइनस के 5/8 बड़ी होगी माइनस के 3/4 से। ये हुआ हमारा दूसरा खंड। समझ में आया होगा। क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें A अपॉन B लिखा, C अपॉन D लिखा, इसके बाद हमने AD निकाला और BC निकालना है। फिर हम देखते हैं कि AD और BC में किसका मान बड़ा है। जिसका मान बड़ा वही संख्या बड़ी। अब देखते हैं इसका हम गैखंड। गै में दिया बेटा हमें कि माइनस के 7/12 और दूसरी है 5/-9। अब बेटा हमें यहां एक चीज ध्यान रखनी है कि हर माइनस का आ गया तो सबसे पहले इनका रूल होता है कि इन्हें के जो हर हैं उन्हें हमें धनात्मक बनाना होता है। क्या बनाना होता है, हर को धनात्मक। धनात्मक कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमने वही संख्या लिखी अपनी A अपॉन B। कितने आई हमारी, माइनस के 7/12 तथा C अपॉन D 5/-9। इसे हम क्या करेंगे बेटा, इसका माइनस ऊपर ले जाएंगे, माइनस के 5/9 कर देंगे इस हम संख्या को। कैसी होगी अभी हमारी, इसका हर हमारा धनात्मक हो गया। जब हर धनात्मक हो गया तो वही पुराना नियम, सबसे पहले निकालेंगे AD। AD कितना हो गया हमारा, माइनस के 7 गुणा 9 माइनस का 63। इसके बाद निकालते हैं हम अपनी BC। BC कितनी हो गई, 12 गुणा माइनस के 5, 12 पंजे माइनस का 60। यहां कौन है, यहां -60 इज ग्रेटर देन माइनस के 63। अब -60 किस हमारा C वाली में, और C वाली संख्या कितनी है हमारी, 5/-9। या हम कह सकते हैं यहां से क्या कि BC इज ग्रेटर देन AD। तब क्या होगा, तब जो संख्या है हमारी C वाली कौन सी है हमारी, 5/-9, यानी 5/-9 ग्रेटर देन होगी माइनस के 7/12। अब देखो बच्चों, हम इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। अब तक हमने ये बताया था कि कौन बड़ी है, अब हमें ये दिखाना है कौन छोटी है। तो हम सबसे पहले इसका देखते हैं दूसरे का क्या खंड, क्या है इसका, क्या है, यानी माइनस के 4/9 और दूसरी संख्या दे रखी है 5/-9। बेटा वही पुराना रूल, हम सबसे पहले लिखेंगे A अपॉन B। कितना हो गया हमारा, माइनस के 4/9, और दूसरा है हमारा बेटा C अपॉन D। कितना दिया है हमें, 5/-9। अब नीचे माइनस आया है इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके हर को धनात्मक करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस के 5/9। ये हो गई हमारी संख्या। अब अपना रूल क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनका AD। तो माइनस के 4 गुणा 9, 9 चौक माइनस का 36। फिर निकालेंगे इसका BC।
9 गुणा माइनस का 5, 9 पंजे माइनस का 45। अब हम यह देखेंगे कौन सी संख्या है, तो यहां पे कौन सी संख्या छोटी है हमें ये बताना है। यानी पहले जो मार्क लगा रहे थे हम ग्रेटर देन का, इस बार मार्क लगाना है हमें लेस देन का। यहां पे बेटा -45 छोटा है माइनस के 36 से। भाई -36 बड़ा होगा, -45 छोटा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि BC इज लेस देन AD। और BC यानी C की जगह कौन सी संख्या है, 5/-9। तब 5/-9 लेस देन होगी AD। एक ही जगह संख्या कौन सी है, -4/9। ये हुआ बेटा हमारा सवाल। इसका देखते हैं अब खंड। ये दिया हमें 6/11 और दूसरी संख्या -7/-11। अपना A/B लिखा 6/11 तथा दूसरा हमने लिखना है C/D। C/D कितना है हमारा, -7/-11। हमने बताया पहले आप लोगों को हर को धनात्मक करना है। हर यहां धनात्मक कैसा होगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी माइनस से माइनस कटने के बाद ये बच्चा हमारा 7/11। अब निकालेंगे अपना, सबसे पहले हमें निकालना है AD। 6 गुणा 11, 11 छंग 66। दूसरा निकालना है BC, 11 गुणा 7, 11 सत्ते 77। यहां पे क्या है बेटा हमारा, 66 छोटा है 77 से। अब 66 वाली संख्या कौन सी है हमारी, AD। तो हम क्या कहेंगे कि AD इज लेस देन BC। एक ही जगह कौन सी संख्या आएगी हमारी, 6/11। 6/11 लेस देन होगी हमारी B की जगह कितनी है हमारी, यानी C की जगह 7। तो -7/-11 आंसर। अब हम देखते हैं इसका गैखंड। संख्या दे रखी है हमें 16/-7 और 3। क्या करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी संख्या। यहां से हमारा A/B हो गया 16/-7। अब यहां पे हर में माइनस आया है, तो माइनस हम कहां ले जाएंगे, ऊपर। तो ये होगी हमारी -16/7। और C/D ये हो गई हमारी बेटा 3/1। सबसे पहले क्या निकाला इनका, AD। एक ही जगह -16 और D की जगह 1, 16 ही कम -16। हमने निकाला इसका फिर BC। B की जगह है बेटा हमारे पास 7 और C की जगह दिया है हमें 3। तो 7 तिया 21, यानी यहाँ 21 बड़ा है और 16 माइनस का 16 छोटा है। क्या लिखेंगे हम कि माइनस का 16 छोटा है 21। तब माइनस के 16 वाली संख्या कौन सी है हमारी, AD इज लेस देन होगी किससे हमारी बेटा, BC से। अब हम यहां भी देखें, अगर एक संख्या जो हमारी लेस देन हो रही है, यानी AD लेस देन हो रही है हमारी किससे, BC से, तो क्या होगा कि A/B, यानी पहली जो भिन्न है हमारी दे रखी है, A वाली भिन्न कौन सी है, 16/-7 लेस देन होगी 3। इसी अब ये देखा बेटा आपने कि हमारी क्या हो गई, ये संख्या हमारी लेस देन हो गई इससे आगे। ठीक है बेटा, तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे का जो अंश है उसके लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।